पहले यज्ञ के दौरान ब्राह्मण लोग अपने यजमान को एक सूत्र, एक धागा बांधते थे। क्यों? क्योंकि उस धागे से उसकी रक्षा हो। यज्ञ के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई रोग या कोई और व्याधि उपाधि नहीं हो, तो उन यजमान की रक्षा करने के लिए पहले के ब्राह्मण त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, इन युगों में वह रक्षा सूत्र, धागा बांधा जाता था। बांधने का अभिप्राय एकमात्र यही था कि हमारी यजमान की रक्षा हो, इनको कोई कष्ट नहीं हो। और उसी धागे का प्रतीक है ये रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का अर्थ होता है जो धागा हमारी रक्षा करे, या जो धागे के बंधन में बंधकर वह हमारी रक्षा करे। आज ये भाई बहनों का त्योहार है। आज एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, या कोई धर्म का भाई बांधकर बनाकर उसे रक्षा का बंधन, एक धागा बांधती। क्यों बांधती है? ताकि यह मेरी रक्षा करे। और बांधते समय प्रार्थना करती है भगवान से कि इसकी आयु लंबी हो, कभी रोग कष्ट नहीं आए, ये सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। इस प्रकार से मंगल कामना लेकर करके भगवान से बहन अपने भाई की कलाई पर राखी का एक डोरा बांधती है, रक्षा का एक डोरा बांधती है। यही रक्षाबंधन का त्योहार है। हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से रक्षा बंधन मनाया जाता है। ये एक बहन का भाई के प्रति प्रेम है, और भाई का बहन को वचन दिया जाता है कि बहन, आज मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके जीवन पर्यंत अंत तक मैं आपकी रक्षा करूँगा, कभी आपको कष्ट नहीं आने दूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है भाई, जब बहन वो प्रेम भरा रक्षा का एक धागा बांधती है। जैसे पुराने ज़माने में यजमान अपने ब्राह्मण अपने यजमान को बांधते थे, इस प्रकार से एक बहन बांधती है। अभिप्राय यही था। क्यों प्रचलित चली इस प्रकार की कथाएं? एक बार बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। दीति और अदिति, इन दोनों के सुपुत्र, इनके पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध करीबन 12 वर्षों तक चलता रहा। विचार कीजिए, स्वर्गलोक में 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, मतलब कितना बड़ा युद्ध चला होगा। वो युद्ध का परिणाम कुछ नहीं आ रहा। उस समय सच्ची इंद्रपत्नी सच्ची इंद्राणी अपने पति के कलाई पर जिस प्रकार से ब्राह्मण बांधते थे, वैसे ही मंगल कामना करके भगवान से विजय दिलाने के लिए एक सूत्र, एक धागा बांधा। और उस धागे को बांधते ही ये देवता लोग उन असुरों को ऊपर, जो गत 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था, विजय प्राप्त नहीं कर पाए, धागा बांधते विजय प्राप्त किया। उस समय से युद्ध के दौरान कोई भी युद्ध करने के लिए जाता था तो एक सूत्र, एक धागा बांधा जाने लगा। तब से ये प्रचलित चला। यह है सतयुग की घटना। त्रेता एवं द्वापर युग में भी इसी प्रकार से बांधा जाने लगा। स्वयं द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध होने का प्रस्ताव हुआ, तो उसी दिन से लेकर अंत समय तक, या अर्जुन कभी भी युद्ध करने के लिए जाए तो वही जिस प्रकार से इंद्र पत्नी सची ने इंद्र की विजय के लिए एक धागा बांधा था, उसी प्रकार से रक्षा कवच, रक्षा के रूप में यह द्रौपदी हमेशा अर्जुन को और अन्य 5 पतियों को यह धागा बांधती थी। स्वयं भगवान कृष्ण को भी धागा बांधती थी कि आप भी हमारे भाई हैं, आपकी भी रक्षा हो और आपको भी कोई कष्ट नहीं हो। तो भगवान उनको वरदान देते थे कि मैं भी एक दिन आपकी रक्षा करूंगा। और जब उस दुर्योधन की सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया, तो उस एक धागे के बदले में भगवान ने मानो एक धागे का फैक्ट्री खोल दिया हो। इस प्रकार से रक्षा का प्रतीक है ये रक्षाबंधन।
और वो देवासुर संग्राम हुआ, विजय हुए और सब कुछ हो गए अपनी अपनी जगह पर। उसमें युद्ध करने के लिए साक्षात भगवान भी आए थे, भगवान के द्वारा विजय हुए ये देवता लोग, बड़े परम प्रसन्न हो गए थे। हमेशा इन देवताओं में, दानवों में, असुरों में युद्ध होता रहता है। एक बार ऐसे ही फिर इनके बीच में घमासान बड़ा युद्ध हुआ और इंद्र परास्त हुए और इंद्र को अपना इंद्र लोक छोड़ना पड़ा, चले गए। उनकी जगह पर बलि राजा इंद्र बने और ये बलि अदिति के पुत्र हैं। तो अदिति को बड़ा गुस्सा आया और अपने पति से जाकर बोलते हैं कश्यप मुनि से कि आपके सुयोग्य पुत्र देवता तो चले गए, हार गए हैं और ये इस प्रकार से बैठे हैं, तो मेरे पुत्र का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बोला क्या करें? बोला मेरे पुत्र वापिस अपनी राजगद्दी संभाले, इस प्रकार से आप कुछ करिए। उन्होंने फिर पयोव्रत का अनुष्ठान बताया, पयोव्रत करो, साक्षात भगवान हरि आएंगे और वही रक्षा करेंगे। और ऐसा ही हुआ, साक्षात भगवान हरि अदिति के गर्भ में आए और एक बटुक बालक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और भिक्षा मांगने के लिए गए। सर्वप्रथम बृहस्पति इत्यादियों ने सुंदर अलग अलग भिक्षा प्रदान की और फिर वहाँ से चले। ये बिहार में जन्म लिए थे, वहाँ से गुजरात, यहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था नर्मदा नदी के तट पर। तो यहाँ पर आए और अपने इन यजमान ही मान लो एक प्रकार से, उनसे बोले कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो कुछ भिक्षा लीजिए। बोला संतुष्टि ब्राह्मण है, कुछ नहीं लेंगे। बोला नहीं नहीं महाराज कुछ तो लीजिए। तब ये भगवान विष्णु जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, बटुक ब्राह्मण का, इन्होंने बोला कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप यदि देना ही चाहते हैं तो मात्र 3 पग भूमि हमें चाहिए। बोला इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा राज्य है, स्वर्गलोक मेरे अधीन है, 3 पग? अरे ब्राह्मण और कुछ मांगो, विवाह करवा देता हूँ, और कुछ नहीं। नहीं, संतुष्टि ब्राह्मण है, 3 पग भूमि चाहिए। आप जानते हैं, ये कथा से परिचित है, एक पग में वैकुंठ लोक तक के जितने लोग का सबको नाप लिया, दूसरे पैर में नीचे तक के शतार्थ 2 पैर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का मापन कर लिया। 3 पग मांगा था राजन, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो महाराज मैंने दान तो बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन दान की दक्षिणा नहीं दी है, इसलिए दान देने से दानी बड़ा होता है। इसलिए आप दान तो स्वीकार कर लीजिए, दान के साथ साथ में इस दानी को भी स्वीकार कीजिए। आपका जो तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान बड़े परम प्रसन्न हो गए इससे, बलि से। बोले वरदान देना चाहता हूँ। तो बलि प्रभु कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो वरदान ले लो। बोला प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो जहाँ पर मैं रहता हूँ सूत्र लोक में, वहाँ पर आप रहिए प्रभु, और वहाँ पर हर एक द्वार पर रहकर हमें दर्शन दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान वहाँ चले गए। उसी दिन से यह शयन एकादशी प्रारंभ हुई और वहाँ रहने लगे। इधर लक्ष्मी मैया विचार करने लगी कि नारायण कहाँ गए, नारायण कहाँ गए, हमारे पतिदेव किधर चले गए, क्योंकि बिना पति के पराई सोना लगने लगा वैकुंठ। ये तो हर एक पत्नी की कहानी है, परिचित ही है, इन सारी चीज़ों से अनुभव भी करते हैं। तो ये इनको पता चला कि भगवान ने वरदान दिया और वो तो सुतरलोक में राजा बलि के यहाँ पर है। तो ये स्वयं लक्ष्मी जाती है और बलि के राज्य में प्रवेश कर बलि से प्रार्थना करती है, अपने प्रभु अपने स्वामी को देखती है, प्रणाम करती है। प्रभु चलिए, बोला मैं तो बंदीगत में हूँ, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं चल सकता हूँ। प्रभु कुछ, बोला आप भी देवी हो, कुछ करो। तो राजा बलि के पास में जाती है और राजा बलि को एक धागा बांधती है। एन बंदो बलि राजा, एन बंदो बलि राजा देन दान, अर्थात दानवो इंद्र, यहाँ पर कहा गया है दानवो इंद्र महाबला,
महाबलशाली इन बलि राजा को भी एन बंधु बलि राजा ऐसे बन गए। किसमें? एक छोटे से धागे में। माँ लक्ष्मी जी आए और कुछ नहीं किया, आने के बाद में एक कलाई पर एक छोटा सा एक धागा बांधा प्रेम पूर्वक, और धागा बांधकर बलि राजा से प्रार्थना किया कि बलि, आपको मैं भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ और आप मेरी रक्षा करो। तो जैसे एन बलो बलि राजा दानव इंद्रियो महाबला, दानवों में इंद्र महाबलशाली, वह बलि एक धागे में बंध गए और प्रतिज्ञा की कि बहन, आपको आज से जो कष्ट होगा उन सारे कष्टों का निवारण ये बलि करेगा, इसलिए मांगो, क्या मांगना चाहते हो। एन त्वाम यदि इच्छामि रक्षो रक्षो मालव मालवा, रक्षो अर्थात मैं रक्षा करूंगा आपकी, आप चिंता ना करें, मांग लो आप क्या मांगना चाहते हो। तो हे भाई, यदि आप प्रसन्न हैं तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी जीजाजी द्वारपाल के रूप में है, अभी इनको भेज दो वैकुंठ लोक, क्योंकि अभी मैं अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कष्ट है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपके इन जीजाजी को आप भेज दीजिए। बलि राजा ने बोला ठीक है, आप ले जाइए प्रभु को, और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जब भी समय मिले आप यहाँ आते रहिए। तब भगवान ने एक और आशीर्वाद दिया कि ये जो 4 महीने में यहाँ पर रहा हूँ ना, मुझे बड़ी अच्छा लगा, और इसी प्रकार मैं वर्ष में 4 महीना आपके यहाँ रहूँगा, और बाकी समय मैं लक्ष्मी जी के साथ में रहूँगा। तो रक्षा के इस धागे में इतनी बलवलता है। बहन जब प्रेम से भाई की कलाई पर राखी का ये एक बंधन बांधती है, जिस प्रकार से ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा अपने यजमान की कलाई पर बांधते थे, तो निश्चित विजय होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी, उम्र लंबी होती थी, हर प्रकार से रोगों से रक्षा, और भी जो भी व्याधि उपाधि, इन सारे रोगों से रक्षा होती है। इसलिए हमेशा एक बहन को अपने भाई की कलाई पर बड़े प्रेम से राखी बांधना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना, इसकी आयु लंबी हो। और भाई को भी अपनी बहन के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज के बाद इसका कष्ट मेरा कष्ट है, सारे प्रकार के कष्टों से मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो बड़ा प्रेमी त्योहार है भाई बहन का ये रक्षाबंधन। तो इस प्रकार से यह रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। स्वयं द्रौपदी भगवान कृष्ण को बांधती थी, साथ ही साथ अर्जुनों को इत्यादि 5 पतियों को रक्षा के लिए। स्वयं माँ लक्ष्मी बलि राजा को बांधी है ये राखी। ब्राह्मण अपने यजमान को बांधते थे। इंद्र पत्नी सच्ची अपने अपनी पतिदेव की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए उनको धागा बांधती थी। तो बड़ा प्रेमी त्योहार है ये रक्षाबंधन, हमें बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। हर एक बहन को अपने भाई की कलाई पे रक्षा का एक धागा बांधना चाहिए, और भाई को भी प्रण प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज से मैं मेरी बहन की रक्षा करूंगा। तो बहुत सुंदर, आने वाले कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ये पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, जो 8 तारीख को, 8 अगस्त को है, ये श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त को आने वाली है। इस दिन रक्षाबंधन है। इसी दिन बलराम जी का भी प्राकट्य दिवस है। तो बड़ा अच्छा तिथि है। आप सब लोग इसका पालन कीजिएगा। अपने भाइयों की कलाई पर आप बहनें सब राखी बांधिएगा योग्य समय नक्षत्र इत्यादियों को देखकर, और प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि मंगलमय कृपा परिवार पर बरसती रहे, सबकी ऐसे ही रक्षा हो।